हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है थर्सडे स्पेशल, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार स्पेशल साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। ये जो संदेश है कोई भी कभी भी किसी भी समय देख सकता है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आप अगर साईं बाबा के अलावा किसी और डिवाइन को मानते हो तो ये गाइडेंस है। आप उस ईश्वर को अपने अंदर ध्यान करके इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ चैनल में सभी लोग आते हैं। तो देखते हैं साईं बाबा जी आज आपके दिव्य संदेश में आपको क्या बताते हैं और किन उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले दो लाइनें साईं बाबा जी के ऊपर। कर किरपा मेरा उत्ते साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, सानू पता है तू बदल सकदा ਏ साडे हत्थां दियां लकीरां नू। ओम साईं राम। देखते हैं आज बाबा जी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कौन सा संदेश लाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। बाबा जी कह रहे हैं आप जिस भी पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हो, ये आपकी सोल जर्नी है और यहाँ आपको अकेले ही बढ़ना है। अगर आप अपना साथ ढूंढ रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें कुछ टाइम जो होता है हमें अकेले ही झेलना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। शेल्फ लाइफ। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं हर रिश्ते का एक टाइम होता है, शेल्फ लाइफ होती है। कोई रिश्ता, कोई रिलेशन, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। क्या आपको पता है कि किसी चीज़, कोई चीज़ परमानेंट रहती है। आप शॉपिंग करने जाते हो, कितना सामान लेके आते हो, परमानेंट रहता है? नहीं रहता। ऐसे बाबा जी कहते हैं हर रिश्ते की एक लाइफ होती है, एक लाइफ पीरियड होता है। जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हो जाता है रिश्ते में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए आपको अच्छे समय का आप इंजॉय करते हो, तो जब एंडिंग होता है बहुत दुख होता है, वो डिवाइन की मर्जी समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है, इस कार्ड ने बहुत कुछ बताया है। ओम साईं राम। साइलेंस। बाबा जी कह रहे हैं काफ़ी आपने हाथ पांव मार के देख लिए, कोई प्रॉब्लम ऐसी है कुछ जो आपसे सोल्व नहीं हो रही, और अभी वो डिवाइन का टाइम नहीं आया। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए आप लोग अभी साइलेंस हो जाओ, क्योंकि कभी कभी चुप रहने में थोड़ा स्पेस मिल जाता है चीज़ों को, और चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल होने लगती है। बाबा जी कह रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ताकत है। अगर परेशान हो तो अपने चक्रा में ध्यान दीजिए, मेडिटेशन में ध्यान दीजिए। आप यूनिवर्स जितनी ताकत रखते हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। हमेशा यूनिवर्स आपके साथ है। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं कोई चीज़ें ऐसी हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
बहुत कुछ करते हैं, कर्म भी अच्छे करे हुए हैं, आपको लगता नहीं कि आपने कोई मिस्टेक करी है, फिर भी आपकी उलझने बड़ी हुई हैं, कितना हाथ पांव मारते हो वो समस्या हल नहीं होती। तो वो क्या है, आपकी चीज़ों के ऊपर ब्लॉकेज हुई हुई है। यानी कि बाबा जी कह रहे हैं आपको चैरिटी करनी चाहिए, कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। गरीबों को कपड़ा, भोजन, मेडिसिन जितनी गुंजाइश है उतनी दीजिए। ये जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट जो भी क्यों ना हो, तो वो आगे जो है बढ़ने लग पड़ेंगे, यानी कि बंद रास्ते जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। आप जानते होते हैं कई बार कोई पढ़ा लिखा इतना होता है फिर भी आखिर इंटरव्यू में रह लेता है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है। उसके अंदर टैलेंट है लेकिन कहीं ना कहीं उसके कर्मा पास में ऐसे हैं, तो उनके लिए बाबा जी कह रहे हैं चैरिटी की ज़रूरत है। ओम साई राम। मेडिटेशन। बाबा जी कहते हैं मेडिटेशन हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तन मन धन किसी भी चीज़ का दुख है, अगर हम मेडिटेशन कहें तो मेडिटेशन हमारे 80% दुख खत्म करती है। क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें खराब होती हैं नेगेटिविटी से खराब होती है, तो मेडिटेशन कीजिए, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आपका दिमाग जो है एक हेल्दी ब्रेन गिना जाएगा, जिसमें हर काम करने की पावर होगी, हर डिसीज़न लेना होगा तो वो डिसीज़न अच्छा होगा। तो आप लोगों को काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकेट की ज़रूरत है। मेडिटेशन करेंगे, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो चक्रा ब्लॉक हुए हैं वो सब खुलेंगे। ओम साई राम। ये इग्नोर। बाबा जी कह रहे हैं जो चीज़ें आपको परेशान दे रही हैं, चाहे वो किसी पर्सन की बातें हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई दिल का दर्द हो, तो क्या है वो हर्ट करते हैं और आपकी जो है आपका ध्यान उधर लग जाता है, आप अपनी कॉन्शियस खो देते हो। तो वो क्या है, उनको इग्नोर करो। सामने वाला परेशान करता है, आपको चिड़चिड़ा करता है तो आप चिड़चिड़ा होते हो, तो वो क्या है, वो तो पॉजिटिव हो गया कि अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसलिए आप उन चीज़ों को इग्नोर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओम साई राम। बाबा जी कहते हैं जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने डिवाइन पे छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ आप अच्छे कर्मा के पथ पे चलो। कर्म अच्छे होंगे तो सब चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। दुखी होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब ईश्वर पे छोड़ दो, सब साईं बाबा जी के ऊपर छोड़ दो। आपके अपने आप ऑटोमेटिकली सही डिसीज़न, सही जवाब खुद ब खुद चीज़ों को मिलने शुरू हो जाएंगे। जब हम अकेले भाग दौड़ करते रहते हैं और उन चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा है सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। द पावर ऑफ ऊदी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ज़्यादा इमोशनल है और आपकी चीज़ें ख़राब हैं, या आपको फिज़िकल हेल्थ इशू है, तो बाबा जी कहते हैं अगर आपके पास साईं बाबा जी की ऊदी है तो उसका उपयोग कीजिए, माथे पे लगाइए, गले पे लगाइए। ओम साई राम। रीड द होली बुक्स। बाबा जी कह रहे हैं परेशानियों का हल है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, होली बुक
होली बुक रीड करने से, धार्मिक किताबें पढ़ने से, ऐसा कई कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इंसान पढ़ता है कि अपने अंदर पूरी तरह हील हो जाता है और उनमें से सारी किताब नहीं, कुछ चीज़ें फॉलो करने लगता है, जिससे मन को शांति मिलती है और अपनी जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, जिन सवालों के जवाब नहीं है, इतनी नॉलेज हो जाती है कि अपने आप जवाब आने शुरू हो जाते हैं। ओम साई राम। लर्निंग। बाबा जी कह रहे हैं लाइफ क्या है, जीवन एक स्कूल है। जैसे बच्चे सुबह जाते हैं, दोपहर को आते हैं, वहाँ का टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर घर आ जाते हैं। ऐसे हर एक का इंसान की ज़िंदगी जो है एक स्कूल की तरह है। आपको हर बार कोई परेशानी हो, कुछ अच्छे ज़िंदगी के लम्हे बताए हों, कुछ बुरे बताए हों, कुछ परेशानियाँ आई हों, तो उनसे कुछ सीखना है। जैसे स्कूल में जाते हो, सुबह बच्चे जाते हैं, प्रे करते हैं, तो कई बार क्या होता है, टीचर्स पनिशमेंट भी देते हैं। तो वो पनिशमेंट क्या होती है, कुछ सीखने के लिए होती है। तो ऐसे ही बाबा जी कह रहे हैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको सिखाने के लिए, ताकि दोबारा आप गलती ना करो। तो इसलिए लाइफ जो है एक स्कूल की तरह, एक विद्यालय की तरह है। जिसको यही समझेगा इंसान तो खुश है, नहीं तो दुखों का क्या है। यू आर यूनिक। बाबा जी कहते हैं आप यूनिक हो, सबसे अलग हो। अपने आप को ये मत सोचो कि मुझ में कमियां हैं, ये कहो कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। विद अदर, औरों से हटके हूँ मैं, क्योंकि मेरा नेचर, मेरे विचार, मेरे कर्म सबसे अच्छे हैं। कभी अपने आप को क्या है, कम किसी से ना समझो। अगर हम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही लूज कर देते हैं, तो सामने वाला जो होता है हमारी वैल्यू करनी छोड़ देता है। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी आने वाले टाइम में कुछ लोगों के हारमोनी आने वाली है, यानी कि चीज़ें ज़िंदगी में, खुशियाँ आने वाली है, अबेंडेंस आने वाली है। बैलेंस की ज़रूरत है। माइंड अपना सेट रखिए। अगर आपको डिटैचमेंट, कुछ लोग ऐसे हैं अपनी पास्ट की चीज़ों को, या अपने अच्छे रिश्ते को, या कि कोई कुछ कह देता है तो वो बुला नहीं पाते। तो आपको ज़रूरत है उनसे डिटैच होने की। अगर किसी के साथ प्यार मोहब्बत है, या कोई अपना है, वो कदर नहीं कर रहा, तो उससे कुछ टाइम के लिए डिटैच हो जाओ, तभी सामने वाले को वैल्यू पता चलेगी। अपना दुखी होके, अपना मन खराब करके अपनी लाइफ जो है वेस्ट मत करो। बाबा जी कह रहे हैं हर एक पर्सन सोल ग्रुप है। हेल्प यूअर्स, यानी कि सबकी, आप सबकी हेल्प करो। आप एक अच्छे इंसान हो, सबकी हेल्प करो। हेल्प करने से क्या होगा, आपकी जो आत्मा है और भी अच्छी होगी। जितनी जितनी हेल्प करोगे, उतनी उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होगी। आप एक सोल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो। बाबा जी कह रहे हैं मेरे ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ रखो। कभी लाइफ में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते रहते हैं। ईश्वर के ऊपर से, या साईं बाबा जी के ऊपर पे ट्रस्ट रखना है। अगर उन्होंने कुछ ख़राब किया है, तो हो सकता है आपको लगता है वो ख़राब है, आने वाले टाइम पे उससे ज़्यादा दुगना चौगुना खुशियों में दे। तो इसलिए ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि सब
ईश्वर के बच्चे हैं और कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। डिवाइन टाइमिंग। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं आप लोग बहुत परेशान हो, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई हैं, किसी की जॉब, किसी का रिश्ता, किसी का अमेंडस, पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी का कोई मुकदमा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें अपने टाइम पे आके जो है सही होगी। डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया, तो इसलिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को समझ जाना चाहिए कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर ये संदेश आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और ओम साई राम।